हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिख दिया है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2023 में सेट नंबर 2 और देखिए हम एक चीज़ और बता दें, सेट नंबर 1 का प्रत्येक क्वेश्चन जो कि किससे है 3D से या वेक्टर से है, उसको मैंने लगा करके प्लेलिस्ट में रख दिया हूँ। अगर अभी न देखे हो तो उसको जाकर ज़रूर देख लें, आपको जो है आपकी समस्या हल हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पर 2023 देखिए 23 का ही सेट नंबर 2 अब सॉल्व कर रहा हूँ। किससे? इस समय आपका जो है ये जो टॉपिक चल रहा है यह है वेक्टर, ठीक है। और अभी इसी में आपका टॉपिक जो है 3D से भी आ जाएगा, तो दोनों एक साथ लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2023 सेट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2B है, ये मतलब दूसरे नंबर का क्वेश्चन है और ये AY इसका संकेतांक है। क्या है ये संकेतांक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और देखा जाए कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और दोस्तों में इसे अवश्य भेजें। और गुड्डू सर ये जो मैथ गुरु का ये जो चैनल चल रहा है इसे ज़रूर सपोर्ट करें, आपसे केवल यही कामना करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हिंदी वर्जन भी हम आपको बता देंगे इसका। देखिए इफ़ द वेक्टर ये लिखा है, इफ़ द वेक्टर्स 2i + j - ak, ठीक है, एंड i कैप + 4j कैप + k कैप। देखिए कैप अपने मन से समझ लेना है, ये जो बना हुआ है कैप है, ठीक है। आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि यदि सदिश, वेक्टर माने सदिश, ये और ये क्या है परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत हैं, तब a का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी दो वेक्टर हमेशा कभी भी आपको क्या हो जाएं, बोलिए। लिखा है इफ़, देखिए हेयर, यहाँ पर समझो पहले, यहाँ पर ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों मतलब परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों वेक्टर स्टूडेंट अगर परपेंडिकुलर होगा तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। इफ़ बोथ वेक्टर क्या है आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देन तब क्या होगा, तब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो 0 के बराबर होगा। अर्थात देखिए हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, एकदम इजी लैंग्वेज ये लिख रहा हूँ। जे है और -1 के यहाँ कैप लिखा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम स्टूडेंट करा दें किसके साथ में, जो दूसरा लिखा है, मतलब एक वेक्टर यहाँ पर एक वेक्टर यहाँ पर है, तो दूसरा वाला वेक्टर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, i कैप + 4j कैप और फिर लिखा है k कैप लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया। तो देखिए अगर इन दोनों का क्या करा दें, बोलो डॉट प्रोडक्ट अगर करा दें तो ये वैल्यू स्टूडेंट 0 के बराबर दे देगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना होगा। अगर कभी भी दो वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, अर्थात लंबवत हो जाए, तो दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट कराते हैं दोनों को आपस में, तो बेटा ये 0 के बराबर हो जाता है। तो बिल्कुल आपको एकदम अच्छे से यही करना है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि i.i की जो वैल्यू होती है 1 होती है, j.j की वैल्यू भी 1 होती है, k कैप की वैल्यू 1 होती है। लेकिन कहीं i के साथ j हो जाए या j के साथ में क्या हो जाए, k हो जाए, या k के साथ में आपका i हो जाए, ठीक है, तो भैया इसकी सभी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में लगातार बताते चला हूँ कि चाहे लिखा हो k.i और चाहे लिखा हो क्या लिखा हो देखिए i कैप डॉट k लिखा हो, दोनों की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे लिखा a.b तो आप उसको b.a भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, i का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर k का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ j का कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 1 का मतलब 2 का 1 में होगा, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और i को i के साथ कराएंगे तो i.i हो जाएगा, ठीक। फिर इसी प्रकार से आ जाइए, j को j में करा दीजिए, बाकी किसी के साथ मत करिए, सेम करिए। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका केवल इसी में किया, अब बाकी इसमें नहीं किया, इसमें नहीं किया। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि i. जहाँ j हो जाता वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती। i.k भी करता तो भी उसकी वैल्यू 0 होती है। तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस लिखा, यहाँ भी प्लस 1 4 जा 4 हो गया और ये हो गया j.j हो गया,
अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, और के का के साथ करेंगे तो के डॉट यहाँ पर के हो गया इक्वल टू 0। और यहाँ पर प्रिय छात्र अब आपका होगा क्या, 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 4 हो गया है, यहाँ पर ए हो गया है बराबर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। इसकी वैल्यू भी 1 होती, 1 का 4 में करेंगे तब भी 4 ही आएगा। इसकी वैल्यू भी 1 होती, 1 का ए में करेंगे तो ए आएगा। इन दोनों को ऐड कर लो प्रिय छात्र, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब जब हम इसको माइनस से है इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 6, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो वैल्यू पूछा जा रहा था वो ए की वैल्यू पूछा जा रहा था, और देखिए इतनी आसान तरीके से ये वैल्यू निकला। तो अगर ये समझ में अच्छे से आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा जो चैनल है बहुत छोटा चैनल है, लेकिन इस छोटे चैनल पे भी आपको मैथमेटिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, विदाउट एनी फी। ये जो है चैनल चल रहा है, इसमें सारे वीडियो जो है मतलब फ्री ऑफ कास्ट हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई चैनल है तो उसको तो सपोर्ट करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, चाहे आप सब्सक्राइब करें, अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जो है पहुँचते हैं और देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। और आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सेट चल रहा है सेट सेम है, सेट में कोई चेंजिंग नहीं है। सेट नंबर 2 ये भी है, ए वाई है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 3C है, 2023 का क्वेश्चन ये भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर्स इक्वेशन आर, ये दिया है और ये दिया है, 2 इक्वेशन दिए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है स्टूडेंट कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन और पहला वाला लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन पहले लिख लो, ठीक है। वेक्टर आर इक्वल टू पहला वाला लिखते हैं, क्या लिखा है 1 माइनस टी लिखा है, और फिर यहाँ पर आई लिखा है, और t माइनस 2 लिखा है, यहाँ पर j लिखा है, और यहाँ 3 माइनस 2t लिखा है, और यहाँ पर k लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को। जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, i आ जाएगा, और यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, टी आई हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी जे हो जाएगा, और माइनस 2 जे हो गया, 3 के होए, माइनस 2 टी के हो गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रिय छात्र हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पर वेक्टर आर तो है ही है ना, जहाँ जहाँ टी है उसको एक पहले बिना टी पर, जहाँ टी ना हो उसको लिखो। जैसे यहाँ आई है तो आई लिख दिया, ठीक है। यहाँ टी है, यहाँ टी है, इसमें टी नहीं है तो इसको लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद किसको लिख दिया मैंने, 3 के, यहाँ भी टी नहीं है तो हो गया 3 के हो गया, ठीक है, कैप। और यहाँ पर देखिए अब आई वाले में आ जाइए, इसमें देखिए क्या लिखा है, लिखा है माइनस टी आई लिखा है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है टी जे लिखा है, क्या लिखा है टी जे कैप है, और यहाँ पर माइनस 2 टी के कैप लिखा है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए क्या होगा, वेक्टर आर तो है ही है, इसको हम लिख सकते हैं आई, यहाँ 2j है, यहाँ पर 3k है, लिख दिया ना इसमें। और यहाँ पर देखिए छात्रों क्या हो जाएगा, इसमें प्लस, यहाँ टी कॉमन ले लो। जब टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा आई, यहाँ पर क्या है माइनस आई हो गया, नहीं हो गया, और यहाँ पर आपका प्लस का जे है, ठीक है, माइनस का आई प्लस का जे और माइनस का 2k हो गया कि नहीं, ये चीज़ यहाँ पर हो गया। एंड दूसरा वाला देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेक्टर आर इक्वल टू, यहाँ पर s प्लस वन, यहाँ आई है, प्लस 2s माइनस वन, यहाँ पर j है, फिर उसके बाद माइनस 2s प्लस 1 और यहाँ पर k लिखा हुआ है। देखिए सेकंड इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके पश्चात देखिए क्या होगा, इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे।
तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस के साथ आई का करेंगे तो यस आई कैप हो जाएगा, प्लस अब आई का 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। इसी प्रकार से जे का इसके साथ 2s के साथ कर देंगे तो 2s जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ कर देंगे तो माइनस का जे कैप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो यहाँ पर 2s के, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2s के कैप। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा और माइनस का के कैप। मतलब इसको हमने क्या किया, पूरे ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। जब हमने ब्रैकेट को ऑफ कर दिया तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पर देखिए आई काम, मतलब एक काम करो, आई को लिख लो पहले, जिसमें यस न हो उसको पहले लिखो, माइनस का जे है इसको लिख लो, इसी प्रकार से माइनस का के लिखा है इसको लिख लो। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या बचा, आई यहाँ पर यस लिखा है, ठीक है इसको लिख लो आई, यहाँ पर क्या लिखा है 2s, ये यस है नहीं समझो कि 5 है, ये जे हो गया। उसके बाद देखिए के में देखिए कहाँ है, यहाँ पर है माइनस 2s, यहाँ पर के कैप है। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ वेक्टर r बराबर क्या है i माइनस जे माइनस के। ठीक है, और यहाँ पर देखिए i, इसमें i मतलब क्या है, यस कामा ले लो इसमें, तो क्या आ जाएगा i प्लस 2j और माइनस 2k हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ s हमने कामा लिया तो यहाँ पर s आगे लिख दीजिए, ये ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा आगे लिख दोगे तो, कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम हमारा क्या बन गया, किस फॉर्म में आ गया, a प्लस लेमडा के फॉर्म में बन गया, a प्लस लेमडा b के फॉर्म में हो गया, जैसे होता नहीं था, जिसे इसके पहले हम क्वेश्चन पढ़ाए थे। अब इनके बीच में निकालना सबसे आसान हो गया कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करते थे, यहाँ पर लिखते थे हेयर, लेट करते थे लेट। ठीक, क्या लेट करते थे, इसको देखिए इस पहले जो लिखा है इसको a1 मानते थे आप, क्या मानते थे a1, वेक्टर a1 बराबर, तो a1 बराबर क्या मानते थे i माइनस 2j प्लस 2 मतलब 3k, तो यहाँ पर आप लिखोगे i माइनस 2j और प्लस 3k हो गया। ठीक है, और a2 वेक्टर बराबर ये है i माइनस j माइनस k है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपका b1 है, क्या है b1 वेक्टर है। भाई देखिए ये a1 होता है, ये आपका b1 होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना दिया है, माइनस का i प्लस का j और माइनस का 2k ये लिखा है। और b2 यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, b2 क्या लिखा है, देखो b2 ये है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा ये i प्लस 2j माइनस 2k ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, यही हुआ ना इसमें। तो एक काम देखिए यहाँ पर वही हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके बाद देखिए दोनों अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों क्या अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। b1 b2 देखिए दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2j है, यहाँ पर मतलब यहाँ j है, यहाँ पर 2j है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो मतलब दोनों है। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट एंड डिस्टेंस तो निकालना है, लेकिन दोनों जो मतलब लाइन्स हैं, मतलब कौन कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब दोनों समांतर नहीं है, दोनों समांतर नहीं है। बात समझिए कि जब दोनों समांतर नहीं है तब इसकी डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं, देखते हैं कि कैसे लगेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, पहले तो हम इसका फार्मूला थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस b2 होता है ना इसमें। ठीक है, और इसके बाद मॉड में क्या होता है, b1 क्रॉस b2 बटे में मॉड में भी होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। जब दोनों क्या हो बताओ, जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल ना हो, और अगर पैरेलल हो जाए तो यही रहेगा फार्मूला, थोड़ा सा अंतर होगा, बस ये वैल्यू जो है जो यहाँ पर लिखा है वो आगे आ जाएगा। तो यह जाएगा मतलब ये दोनों सेम होगा, तो हमको b1 b2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमको b ही मानना पड़ेगा, क्योंकि b1 b2 सेम होगा ना, एक ही जैसा। तो ये लिखेंगे और क्रॉस लग जाएगा, डॉट की जगह क्रॉस a2 माइनस a1 लगा देना और मॉड में ये लिख देना। ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, और सॉल्व कर लोगे लग जाएगा, लेकिन कब होगा, जब दोनों
पैरेलल लाइन होंगी तब होगा, ये लगेगा, तब लगेगा, और ये जब पैरेलल नहीं होगी तब लगेगा। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी हमको समझना होता है कि हम इसको लगाएंगे क्यों, कैसे। तो जैसे हमारे पास फार्मूला है बिल्कुल उसी हिसाब से हमको करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे फार्मूले में सबसे पहले क्या लिखा, a2 माइनस a1 लिखा है, तो हमको पहले a2 माइनस a1 ही निकालना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेयर नाउ क्या निकालेंगे यहाँ पर, a2 वेक्टर a2 माइनस a1 वेक्टर। अब a2 की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, a2 की वैल्यू यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, i माइनस का j माइनस का k, ठीक है, और माइनस फिर क्या लिखा, a1 लिखा है, a1 की जगह ये लिखा है, तो i 2j और यहाँ पर 3k हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या कि i लिख देंगे, यहाँ j लिख देंगे, यहाँ पर k हो गया, ब्रैकेट टूटेगा, माइनस का i होगा, प्लस का 2j होगा, माइनस का 3k हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें से देखिए इसको घटा दोगे तो ये तो कट ही जाएगा भाई, सेम सेम है ना, दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कट जाएगा तो लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लिखना चाहो भाई, देखिए इसमें से इसको घटाओगे तो 0 इंटू आई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई, कट गया तो 0 इंटू आई भी तो लिख सकते हो। अगर इसको देखा जाए तो ये भी तो 0 ही होगा, इसका कोई वैसे अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा फिर कट गया तो। अब 2j में से जब j सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का j आ जाएगा। अब ठीक है, इसके आगे 1 छिपा हुआ है। इसी प्रकार से माइनस के है, यहाँ माइनस 3k है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4k, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। अब आप कहोगे सर इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, यही दोनों से काम बन जाता। तो बिल्कुल आप सही कर रहे हो, इससे भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमने इसको इसलिए लिख दिया ताकि i j k तीनों के फॉर्म तीनों रहे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और फिर आगे चल करके सोल्यूशन करने में भी आसानी रहती है, समझाने में हमको आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो चीज़ यहाँ पर मतलब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब वहाँ पर देखिए क्या लिखा, b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब b1 क्रॉस क्या निकालेंगे, b2 निकालेंगे। तो देखिए b1 क्रॉस b2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे i, फिर यहाँ लिखेंगे j, फिर यहाँ लिखेंगे k, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हैं। पहले b1 लिखा है तो पहले b1 के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे i j के। तो b1 ये है, तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट -1 है, ठीक है। यहाँ पर j का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू माइनस का 2 है। ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो देखिए हमने b1 और b2 के बारे में जो होता है उसको मैंने लिख दिया। अगर b2 पहले होता तो ये लाइन जो नीचे लिखा है b2 वाला वो ऊपर हो जाता, माने जो पहले लिखा रहेगा वो ऊपर रहेगा, जो बाद में लिखा रहेगा वो बाद में लिखा जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप करोगे क्या, i जैसे कि लिखा हुआ है तो i तो ये है, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, 90 डिग्री पैसे कर दोगे तो बचा कौन इसमें, देखो ध्यान दो, ये बचा ये बचा, तो क्या बचा, इसको पहले हम लिख ही देते हैं कहीं लिए रह जाए। तो यहाँ 1 बचेगा, 2 बचेगा, -2 बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी j की, तो j किस प्लेस पे है, निगेटिव प्लेस पे है, ये है पहले से ही, ठीक है। तो जब निगेटिव प्लेस पे होता है तो कोई बात नहीं है, आगे माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर फिर 90 डिग्री बनाओगे तो देखिए क्या बचेगा, -1 1, -2 -2, तो यहाँ -1 1 बचा और यहाँ -2 हो गया। प्लस का यहाँ पर k कैप बचा है। k कैप का मतलब क्या हुआ, k कैप का मतलब है कि ये वाले वैल्यू, तो ये चला गया, ये चला गया, -1 1, तो -1 1 1 2 हो गया। अब इसमें देखिए हम लोग करेंगे क्या कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। i यहाँ पर है पहले से ही, इसका इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा -4 और माइनस पहले से प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर j लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और -2 तो माइनस यहाँ पर है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए k लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा इसका मल्टीप्लाई तो -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रिय छात्र यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे
आई देखिए इस 4 से 2 जाएगा तो यहाँ 2i बचेगा। इसमें देखिए 2 2 4 हो गया तो माइनस का 4j हो गया। यहाँ पर देखिए -2 -1 माइनस का 3k हो जाएगा, ये हो गया। तो देखिए हमने b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकाल ली है। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई अभी आवश्यकता तो चूंकि है नहीं तो इसीलिए इसको मिटा रहा हूँ, जब आवश्यकता आएगी तो भी आगे इसको कर देंगे। तो यहाँ पर अगला क्या लिखा है 2i। देखिए अब इसका हम क्या निकालेंगे, आगे हमको जरूरत थी कि इसको मॉड में वैल्यू बताएं, ठीक है। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे हम इधर मॉड लगा दिए तो इधर भी हमको मॉड लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड में लिखेंगे 2i, ठीक है, -4j और यहाँ पर 3k। ये देखिए मापांक में हो गया ही नहीं हो गया। अब देखिए हमारी बात समझिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये हटता है तो अंडर रूट लग जाता है और i का कोफिशिएंट यहाँ 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर j का कोफिशिएंट -4 है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका जो है -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 20 20 9 29 हो गया, 29 हो गया। तो ये वैल्यू आपका निकल के कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 29। तो इस प्रकार से देखिए ध्यान दीजिएगा, आपकी जो वैल्यू आएगी b1 क्रॉस b2 की वो आ जाएगी 29। अब इस हिसाब से चलिए 2 काम तो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बाद चलिए शॉर्टेज डिस्टेंस के फार्मूले में इसको हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखेंगे फिर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, तो शॉर्टेज डिस्टेंस इसका फार्मूला क्या होगा, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी बराबर जिसे बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का हिंदी है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए a2 - a1, ठीक है, और डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, मॉड के अंदर b1 क्रॉस b2, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, इसकी जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह पे यहाँ पर देखिए a2 - a1, इसकी जगह पे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है छात्रों, ये लिखा हुआ है, लिखा है 0i + 1j और +-4k लिखा है कि नहीं। और अगर हम बात करें किसकी b1 क्रॉस b2 की, तो वो निकला है 2i और -4j और यहाँ पर -3k लिखा है कि नहीं, ये लिखा है। और अपॉन में देखिए b1 क्रॉस b2 इसकी वैल्यू 29 है, प्रिय छात्र 29 है। अब यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई देखिए i वाले को i के साथ करेंगे, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ करेंगे। तो देखिए 0 को जब 2 में करेंगे तो 0 आएगा, 1 का जब 4 में करेंगे तो -4 आएगा। और इसमें देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और 3 4 3 जा 12 हो गया कि नहीं। और अपान में क्या लिखा है 29 यहाँ पर लिखा हुआ है। और स्टूडेंट इसमें से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 अपान ये हो गया 29 हो गया, मॉड में बाहर निकलेगा 8 अपान ये हो गया 29 हो जाएगा, ये आ गया। तो प्रिय छात्र ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर एक चीज़ ये देख लिया कि अगर हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जा रहा है, कोई समस्या ही नहीं होती है। तो 8 अपान यहाँ 29 आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस प्रकार का कभी भी शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत बता दोगे, कोई समस्या नहीं होगी। इसी देखिए इसी बुक में, ये मतलब बुक क्या है, ये अंसाल पेपर है, ठीक है। इसी अंसाल पेपर में एक क्वेश्चन और है जो कि वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में आप लगा लीजिएगा। देखिए यही क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया, ध्यान दीजिएगा 2023 में यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया। भाई 3B जो क्वेश्चन है कौन सा है, 3C है ये, ठीक है, क्वेश्चन में आए, और ये 2 नंबर का था। और यही क्वेश्चन जो है इसी सेट में, सेम सेट में क्वेश्चन नंबर 6B है, ठीक है, और वहाँ पर 5 नंबर का आया है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस इस वाले सेट में 2 बार पूछ लिया गया है। पहला इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, ठीक है, तो आपको मतलब समझने में ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हम बता रहे हैं आपको ये है शॉर्टेज डिस्टेंस, इसमें बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 6B है, इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस बताना। वेक्टर r = लिखा है i + 2j - 4k, ठीक है, प्लस लेमडा, और यहाँ पर लिखा है 2i + 3j और यहाँ पर +6k हो गया है। और दूसरा चीज़ है वेक्टर r = आ गया है 3i + 3j और यहाँ पर -5k हो गया है। प्लस यहाँ पर म्यू लिखा है, यहाँ पर 2i है
+3j है और यहाँ पर 6k लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बताना इनके बीच का डिस्टेंस बताना, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है। तो ये आपका होमवर्क है। उम्मीद कर रहा हूँ कि स्वयं आप इसी तरह सेम। अब आपको देखिए इस वाले में सबसे आसान चीज़ ये है कि आपको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने कर करके इतनी वैल्यू लेके आया, यहाँ पर इतना आया, फिर उसके बाद हमने सोल्यूशन किया तो हमारा यहाँ पर आया। ठीक है, ये चीज़ हमने बनाया और ये चीज़ जो बनाया हूँ हम, ये चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है भाई। जैसे यहाँ पर टी लिखा है तो यहाँ पर लेमडा लिखा है, यहाँ पर एस लिखा है तो एस की जगह म्यू लिखा है। तो उसमें क्या है, ये A1 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये B2 की वैल्यू है। और सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताएं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी सेट आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगर ये अच्छे सेट समझ में आ जाए तो चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब अच्छे से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर भेजिएगा। और कल जो है आपको सेट नंबर इसका 3, ठीक है, 3 वाला आपको बता दिया जाएगा। ये बहुत आसान है, बिल्कुल आपको माइंड नहीं लगाना है। स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और देखने पर लगता है बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे, आप कहोगे कि गुरुजी ये तो बहुत ही आसान था। देखिए ये 3C में केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा ही है तो 2 नंबर तो दिए ही जाएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना देंगे। क्यों? क्योंकि जब आसान कोई सवाल होता है तो फिर उसमें नंबर की बात नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, पहले प्रेम से लिखो सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद में सवाल को उतार लो यहाँ पर। तो ए देखिए वेक्टर A क्रॉस, यहाँ पर लिखा है वेक्टर B प्लस वेक्टर यहाँ पर लिखा है C, और यहाँ पर B क्रॉस लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, वेक्टर C प्लस वेक्टर A लिखा है। इसी प्रकार से यहाँ C लिखा है, यहाँ पर लिखा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिखा है। स्टूडेंट आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, कभी भी जैसे A को A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा दे तो बेटा इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बात समझो, सेम होगा 0 का, लेकिन इसी की जगह पे अगर देखिए हमारी बात समझो, जैसे कि अगर यही चीज़ अगर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, ठीक है, तो 2 वेक्टरों का जब डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, ठीक है, अभी देखिए हमारी बात समझो, ये वेक्टर क्वांटिटी था, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके ऊपर ये लगा है, ठीक है, तीर का निशान देख रहे हो ना, वेक्टर का साइन लगा है। लेकिन जैसे ही इसका डॉट प्रोडक्ट करा दोगे स्टूडेंट, वैसे ही क्या हो जाएगा भाई, दोनों क्या हो जाएगा, वेक्टर A के ऊपर ये स्क्वायर हो गया। और प्रिय छात्र आप इसको क्या लिख सकते हो, केवल A स्क्वायर लिख सकते हो, और ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, अर्थात अदिश राशियाँ हो जाती है। सदिश से क्या हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अकेला भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ये भी सदिश, लेकिन जैसे ही इसका डॉट प्रोडक्ट करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगी। इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट, मॉड वेक्टर A का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए ठीक है, ये तो ऐसे छोटा सा बात था। और कभी भी जैसे लिखा हो A क्रॉस B लिखा है, अब आप चाहो कि लाओ हम इसको B क्रॉस A लिख दें तो लिख तो सकते हो, बस आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो चलिए स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे। तो पहले A का B में करिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो A क्रॉस देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब A का C में करिए तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C हो गया, प्लस अब B का C में कर दीजिए वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। अब B का A में कर दीजिए वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A हो गया। अब C का A में कर दीजिए वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A हो गया, प्लस C का B में कर दीजिए तो वेक्टर C और यहाँ पर वेक्टर B हो गया। हो गया नहीं हो गया? देखो कोई इसमें सेम तो नहीं दिख रहा है, अगर सेम अगर है तो वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई सेम हमको नहीं दिख रहा है। A क्रॉस B यहाँ पर दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, A क्रॉस B तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, और कहीं देखिए B क्रॉस A क्रॉस B और कहीं है, यहाँ पर देखिए B क्रॉस A यहाँ पर है। ठीक है, इसको पहले एक काम करो, तो देखिए A B हो गया। अब देखिए A C लिखा है, तो हम अगर इसको चाहें तो C पहले करें, A को बाद में कर दें, तो आगे क्या लग जाएगा, फिर माइनस लग जाएगा, CA कर दें तो। अभी देखिए जैसे BC लिखा है तो हमने यहाँ पर इसको कुछ नहीं छेड़ दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए BA लिखा है, तो अगर हम क्या कर दें, A को पहले कर दें, B को बाद में कर दें, तो आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है वेक्टर C
क्रॉस वेक्टर ए लिखा है, यहाँ पर लिखा है बी सी बी लिखा है। अगर हम इसको बी को पहले कर दें और सी को बाद में कर दें तो आगे माइनस लग जाएगा। और इस हिसाब से प्रिय छात्र देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, बस केवल साइन अलग है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला और ये दोनों सेम है, बस केवल साइन का अंतर है इसलिए कट गया। इससे ये आराम से कट जाएगा। तो कुल मिला के उत्तर क्या आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न जो है बोर्ड पूछ रहा है, कुछ भी यहाँ पर करने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ही आसान था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टूडेंट देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पहले सेट से लिया गया है। पहला सेट 2023 का है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सेट का नाम देख लेता हूँ। सेट का नाम लिखा AX लिखा स्टूडेंट, क्या लिखा है? AX। और ये सेट 1 है, पहला है 2023 का, ठीक है। और ये संकेतांक है AX। ये क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन नंबर इसमें पहले का C है और ऑब्जेक्टिव में पूछा गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे लगेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। बस क्या है कि हम लोग बहुत डर जाते हैं कि बहुत बार बड़ा सवाल आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा भैया, ऐसा लेकिन कुछ है नहीं। क्या है कि आपको प्रॉपर वे में आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर वे में आप तैयारी करोगे तो 101% है कि आपका नंबर अच्छा ही आ जाएगा। देखिए हमारी बात समझिएगा, जैसे आपके पास में 2 वेक्टर दिए हों और इनके बीच का एंगल निकालना हो, तो सबसे पहला काम होता है कि हम लिखें सलूशन बढ़िया बाकायदा और एक को मान लें। मानना चाहिए, ऐसे लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर ये रिटर्न में हो तो इस तरह तो अभी हम बता देंगे। देखिए वेक्टर ए बराबर मान लें, अगर ये रिटर्न में होता ऑप्शनल ना होता, जैसे कभी कभी जो होता है ऑप्शन नहीं रहता है, यहाँ तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या लेट करना चाहिए? ए बराबर आपको पहला वाला वेक्टर मान लेना चाहिए। क्या लिखा भाई? 2i + j + 3k है। और वेक्टर बी बराबर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? वेक्टर बी बराबर है 3i - 2j और प्लस का k लिखा हुआ है। 2 चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लेट करना पड़ेगा। कह रहा इनके और इनके, भाई यही दोनों वेक्टर तो हैं, एक को हमने a माना, एक को b मान लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इनके बीच का एंगल बताइए, तो लेट कर लीजिए। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप ऐसे लिख दीजिए, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन का, हमने प्रोबेबिलिटी का, इसके अग्रवाल अनसॉल्व का जो क्वेश्चन है मैंने सेपरेटली बना रखा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से। आप उसको ना देखें हो तो उसको जरूर जाकर आप देखिए। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल हमने माना वो क्या माना? थीटा माना। तो अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, ये होता है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख रखा है? 2i और ये j कैप है और ये 3k कैप है। बेटा ये अगर कैप भूल जाओगे तो नंबर कट सकता है आपका, तो बिल्कुल इसको मत भूलिएगा। और यहाँ पर देखिए वेक्टर b की प्लेस पे क्या लिखा है? 3i लिखा है, -2j और प्लस का k लिखा है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए मॉड में, देखिए इसमें इसके अंदर, ठीक है, क्या लिखा है? ठीक क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर लिखा। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है भाई? 2i, यही वाला है ना, 2i कैप है ना, 2i कैप + j कैप और प्लस का 3k कैप, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखा है? b, तो b की वैल्यू रख दो, तो 3i - 2j और यहाँ पर k हो गया। जैसे था वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं किया। देखिए रिटर्न में भी हम आपको एकदम वो बना देंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि i डॉट आई, ठीक है, कैप डॉट आई कैप, अगर कहीं लिखा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कहीं लिखा हो j कैप डॉट j कैप तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। और कहीं लिखा हो k कैप डॉट k कैप, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन कहीं ये अलग अलग हो जाए, जैसे i के साथ j हो जाए,
ठीक है, या जे के साथ के हो जाए या के साथ आई हो जाए, ऐसा अगर डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है, माने देखिए ये देख रहे हो ना डॉट प्रोडक्ट, अगर इसमें है तो भैया हम इसकी वैल्यू 0 लिखते हैं। तो इसलिए हमारा देखिए, हम तो इससे चाहे तो इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें जो है डॉट प्रोडक्ट करा सकते हैं, लेकिन जब इससे इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, देखिए 2 3 जा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दोगे तो आई डॉट आई हो जाएगा। लेकिन जब आई को जे के साथ कराएंगे तो वैल्यू तो वैसे भी 0 हो रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि इसको इसके जे के साथ कराएं और इसको के साथ कराएं, क्योंकि आई को जे के साथ कराओगे डॉट प्रोडक्ट तब भी 0 आएगा, और वाई को के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तब भी 0 ही आएगा। डॉट प्रोडक्ट में कहानी और भी है, कहीं लिखाओ आई डॉट जे और कहीं लिखाओ जे डॉट आई, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। जैसे लिखाओ ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी, कहीं लिखा हो तो आप चाहो तो उसको बी डॉट ए आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा है, आगे पीछे इसको कर सकते हो, लेकिन यही चीज़ अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात आ जाए, ठीक है, तो वहाँ नहीं कर सकते हो। तो चलिए एक एक काम करते हैं यहाँ पर। पहले तो देखिए इसके साथ मैंने इसीलिए आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और देखिए डॉट प्रोडक्ट करा दिया जे को जे के साथ, तो देखिए माइनस और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस। अब देखिए इसके कोफिशिएंट तो 1 है, यहाँ पर छिपा है, तो 1 2 जा यहाँ 2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा जे डॉट जे हो गया। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, तो प्लस 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 3 बन जा 3, यहाँ के डॉट के हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। जब ये इसको हटाओगी, दो खड़ी लाइन जो है इसको जब हटा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है, और अंडर रूट बनने के बाद में आई का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब आई का जो गुणांक होगा, इसका स्क्वायर कर दोगे। इसी प्रकार से जे का जो होगा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो 1 होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह के का 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब आगे आ जाइए, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आई का 3 है तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ जे का -2 है तो -2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखिए इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है तो 1 6 जा 6 हो जाएगा। जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ माइनस का 2 ही रह जाएगा। के डॉट के की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर आपका 3 ही रह जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग ज़्यादा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 2 जा 4, 1 और 3 3 जा 9। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या होगा, 9 + 4 + 1, तो ये हो जाएगा कितना, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, और 9 10 10 1 कितना हो जाएगा, 14, ये 14 हो गया, 9 1 10 10 4 14 हो गया, ये हो गया। अब इसमें से इसको ले जाओ तो क्या होता है, 7/14, 14 जब बाहर निकलेगा तो बेटा ये आपका 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 जगह ना 14, और 1/2 हो गया। तो कुल मिलाकर के ये किसकी वैल्यू है, अच्छा ये बताओ पहले, ये cos थीटा की वैल्यू है। अब आप जानते हो कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, 60 अंश की जो वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए यहाँ cos थीटा बराबर यहाँ पर ये लिखा है, तो थीटा की वैल्यू आप सीधे सीधा चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, थीटा की वैल्यू 60 अंश लिख सकते हो। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 60 अंश है क्या, इसमें 60 डिग्री है, हाँ ये सेकंड वाला ऑप्शन 60 डिग्री है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस लग जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए मैं इस समय जो है 2023 के ही क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ, और ज़्यादातर कोशिश यही कर रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारा लग ही जाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाने का यहाँ पर प्रयत्न भी कर रहे हैं, ताकि कोई आपको समस्याएं ना हो और अच्छे से आपके समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब आइए जो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया, बी वेक्टर बराबर इतना। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका सदिश ए और बी है, जहाँ पर वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है। तो इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल माने त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसके जो साइड हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं,
प्रदर्शित हो रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी से। देखिए ये 2023 सेट नंबर 1 AX ये संकेतांक है। क्वेश्चन नंबर 3B में क्वेश्चन पूछा गया है और 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं लगाने के लिए। तो चलिए इसको लगाते हैं, बिल्कुल इसमें समय नहीं नष्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम पहले जानें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। पहले समझो, त्रिभुज देखिए एरिया एक होता है, वेक्टर एरिया होता है, वेक्टर एरिया, ठीक है। सदिश क्षेत्रफल एक होता है, ठीक है। तो अब आप यहां पर समझिए, वेक्टर एरिया बराबर होता है 1/2 A क्रॉस B होता है बेटा। लेकिन कहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल माने त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये वेक्टर ना लगा रहे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है 1/2 रहता है, लेकिन यहां पर हो जाता है A क्रॉस B हो जाता है। ये क्या लिखा हमने, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। ध्यान देना, अगर यहां पर वेक्टर एरिया लिखा रहा है तो 1/2, यहां पर क्या लिखा है A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं लिखा हो केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको ये लगाना है, ये फार्मूला लगाना है 1/2 मॉड के अंदर A क्रॉस B। और अगर इसी यही चीज़ अगर पैरेललोग्राम हो जाए, माने समांतर चतुर्भुज हो जाए, क्या हो जाए समांतर चतुर्भुज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर वेक्टर एरिया पूछ ले उसमें, तो वेक्टर एरिया जब पूछेगा तो वहाँ पर केवल A क्रॉस B निकालना होता है, बस इतना, बस बराबर, ठीक है। एक ये फार्मूला। लेकिन उसी में अगर वो वेक्टर एरिया ना पूछे, केवल एरिया पूछ ले, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम माने समांतर चतुर्भुज जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो हो जाएगा कितना कि मॉड के अंदर A क्रॉस B हो जाएगा, यहाँ पर ये लग जाएगा 2 खड़ी लाइन, 2 खड़ी लाइन लग जाएगा, ठीक है। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये वेक्टर लगेगा तो ये नहीं लगेगा, 2 खड़ी लाइन नहीं लगेगा, अर्थात मॉड नहीं लगेगा। और अगर वेक्टर लगा है, ठीक है, तो देखिए कि ऐसे ही रह गया। और अगर एरिया पूछ रहा है तो मतलब कि वेक्टर नहीं लगा तो यहाँ पर 2 खड़ी लाइन लग जाएगा। तो यही काम है, बहुत अच्छा सा है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना वरना है नहीं। तो कुल मिलाकर हमारे में क्या फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे में केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, तो हमारे वाले में ये लगेगा 1/2 मॉड के अंदर A क्रॉस वेक्टर B लगेगा। तो हमको तो सबसे पहले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले यही करते हैं। तो यहाँ निकालेंगे हेयर, ठीक है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो चलिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू देखते हैं क्या है। पहले कैसे निकालते हैं वेक्टर A क्रॉस B, माने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है इसमें। सबसे पहले 2 खड़ी लाइन बनाते हैं, ठीक है, और उसमें लिखते हैं I कैप, फिर J कैप, फिर यहाँ पर लिखते हैं K कैप, ये लिख दिया। अब इसके बाद प्रिय छात्र A बराबर यहाँ पर क्या दिखा है 3, और इसमें देखिए A बराबर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर या ऐसा चाहो तो एक काम कर लो, पहले थोड़ा सा इसमें लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। A B की वैल्यू पहले लिख देते हैं तब लगाते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखो देखने में भी अच्छा लगेगा। हेयर वेक्टर A बराबर क्या लिख रखा है, पहले देखो 3I - J प्लस का 5K ये लिखा है। और वेक्टर B की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, वेक्टर B की वैल्यू लिखा है I + 2J और फिर यहाँ पर माइनस का K लिखा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फिर A क्रॉस B की वैल्यू आपको निकालना, A क्रॉस B की, ठीक है, इसकी बताना है क्योंकि ये आपके फार्मूले में है, वहाँ पर देख रहे होंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले 1 खड़ी लाइन बनाया, I लिखा, फिर यहाँ J लिख दिया, यहाँ K, और ऊपर ये जो बन रहा है ये कैप है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, और माइनस लगा तो माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया। ध्यान दीजिए पहले A लिखा है तो A वाला ही पहले लिखा जाएगा, बाद में B लिखा था और नीचे इसके B होगा, ठीक है। अगर B लिखा होता पहले तो पहले B की जो है कोफिशिएंट लिखते हैं IJ के। तो यहाँ पर देखिए B लिखा है, इसे अब बाद में B लिखा है, तो अब I का कोफिशिएंट यहाँ देखो क्या है 1 है, तो देखो इसके नीचे लिखा। J का कोफिशिएंट 2 है तो उसको लिख दिया, K का कोफिशिएंट यहाँ माइनस का 1 है तो उसको लिख दिया। मतलब इस तरीके से आप जो है चीज़ों को आप सेट करोगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए, अगर कम समझ में आए तो I लिखा है ना, इसमें I लिख लो, ठीक है। जब I लिखोगे तो कौन सी लाइन कट गया, देखिए 90 डिग्री बनाओ, 90 डिग्री मतलब ये, तो I पे रख दो, तो देखो इसे कट गया, ये ढक गया ना इतना, क्या बचा -1 2
5 - 1। तो इसको आप लिख दीजिए, ना समझ में आए तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो अभी -1 2 5 -1। ठीक हो गया। अब जो जे होता है वो निगेटिव प्लेस पे होता है, तो इसे यहाँ पर -j होगा। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस लगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, इसको देखिए ढक देंगे, ऐसे कर देंगे 90 पे। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 3 1, और इसको ढके रहेंगे तो यहाँ 5 - 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ बचा क्या आपका 3 1 और यहाँ पर 5 - 1 बच गया कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अब के को लेंगे, जब के को लेंगे तो देखिए क्या होता है, के को लिया, ठीक है, जब के को ले लिया तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है। जब के लेंगे तो ये चला गया, ये चला गया, आपका क्या बचा 3 1 -1 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 1 -1 2 हो गया। तो स्टूडेंट देखिए हमने जो है इसको इस तरीके से हमने एक्सपेंड किया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, आई है ही है, इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है उसमें से इसका मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे 1 1 जा, देखिए -1 का गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है किसका, इनका मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, देखो सब्ट्रैक्ट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 और -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 सॉरी, क्या रहेगा माइनस का 3, भाई 3 1 जा -3, और फिर माइनस करोगे किसको, इनका मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा -5, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर के लिखा है। अब यहाँ पर देखिए 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं, और माइनस हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1 होगा ना, और माइनस पहले से लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा ये। तो कुल मिला के हो गया 6 + 1 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर छात्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 से 10 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 10 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा। और बड़ी संख्या कौन है इसमें, 1 है कि 10 है, 10 है, तो उसके सामने का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, बाकी तो आई लिखा है ही है। -5 माइनस ये दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या होगा जुड़ जाएगा, तो -5 -3 -5 माइनस का 8 हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 1 ये हो गया 7 हो गया। अब प्रिय छात्र इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप यहाँ पर माइनस और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 8j हो गया, और यहाँ पर देखिए कितना है 7k हो जाएगा। अब जैसा कि हमारे फार्मूले में क्या दिख रहा है कि मॉड के अंदर हमको चाहिए, इसको 2 खड़ी लाइन के अंदर चाहिए, तो ये जो वैल्यू हमने निकाला वो निकाला है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू है, ठीक है, क्या निकला है 9i 8j और यहाँ पर 7k है, यही लिखा ना इसमें। तो अब हमको इसका मॉड निकालना है, तो चलिए मॉड निकालते हैं इसका, दोनों तरफ मॉड ले लिया, तो मॉड ले लिया तो यहाँ भी मॉड लग गया कि नहीं लग गया, i 8j और यहाँ पर 7k। भैया जैसे ही 2 खड़ी लाइन हटती है इसकी जगह पर रूट बन जाता है, क्या बन जाता है रूट। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको इस तरह बताया था कि जैसे ही मॉड को हटाओगे वैसे रूट बन जाएगा, और आई का कोफिशिएंट का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 81 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो गया, 8 9 9 81, 8 8 64 और 7 7 49 हो गया। और अब फिर से देखिए यहाँ पर हम समझिएगा क्या हो जाएगा। अब इसको चलो ऐड करते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, 13 1 14 हो गया, कैरी कितना आ जाएगा कैरी 1 हो गया ना। आगे बढ़ते हैं 4 6 10 10 18 8 18 18 1 कैरी 19 194 हो गया। क्या 194 का रूट निकाला जा सकता है, बिल्कुल देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेना जरूर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या होगा अब इसके बाद आता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है बताओ, अच्छा 1/2, ठीक है, ये होता है A क्रॉस B, ठीक।
अब यहाँ पर देखिए हमारे बात समझो, इसकी वैल्यू तो 1/2 तो ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या निकला बताओ, 194 लिखा है, 194। तो भाई आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, 194/2 लिख सकते हो। अच्छा एक चीज़ और है कि ये तो आ गया, ठीक है, स्क्वायर यूनिट अपना जो है यहाँ लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, वर्ग इकाई, ठीक, यहाँ लिख दोगे अपना स्क्वायर यूनिट वगैरह। तो अब एक चीज़ और भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बच्चों समझेंगे कि जैसे क्या इसका रूट निकल सकता है, क्या इसका कुछ हो सकता है, तो चेक कर लीजिए एक बार ज़रा। तो 2 9 जा 18 और 2 देखिए 2 7 जा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2, अब ये 3 से काटो, 3 2 जा 6 7, लेकिन अब यहाँ देखिए 2 का पेयर बन ही नहीं रहा है, तो कहने का मतलब है कि आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये 2 कटेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, इतना ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके माइंड में एकदम अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं इसी सेट का, ठीक है, जो सेट चल रहा है 2023, ठीक है, सेट नंबर 1 AX, उसी का जो है ये क्वेश्चन नंबर 4C है। और ये क्वेश्चन भी देखिए बोर्ड में पूछा गया 2023 की परीक्षा में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर है सॉल्यूशन, पहले देखो सॉल्यूशन कर लिखिए और इसके बाद जो ए वेक्टर ए की है वैल्यू उसको लिख दो। तो 2i यहाँ पर 2j और यहाँ पर क्या लिखा है 3k लिखा है कैप में, और वेक्टर v की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर लिखा माइनस का i प्लस यहाँ पर 2j लिखा है और यहाँ पर k लिखा है। वेक्टर c की जो वैल्यू है प्रिय छात्र वो लिखा है 3i और प्लस j लिखा है, ठीक है। और कह रहा है कि ये फिर क्या कह रहा है, देखो इतना ही है, आर सच दैट a प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, कह रहा है ये जो है सी पे परपेंडिकुलर है। तो कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। तो पूछ रहा है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी, माने लेमडा का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालें, किसकी, a प्लस लेमडा बी की वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकालोगे, a प्लस लेमडा बी की, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर a प्लस जो है लेमडा की बी की वैल्यू निकालते हैं और देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे a प्लस लेमडा बी वेक्टर, पहले यही लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। a की वैल्यू जैसा कि प्रिय छात्र आप देख रहे होंगे, a की वैल्यू लिखा है 2i और प्लस 2j प्लस 3k, ये लिखा है ना इसकी, ठीक, कोई बात नहीं है। फिर प्लस लिखा है, लेमडा लिखा है, और b के स्थान पे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, माइनस का i प्लस का 2j और यहाँ पर k कैप लिखा है, इतना लिखा है। तो प्रिय छात्र मैंने केवल वैल्यू रखा है इसमें। अब वैल्यू रखने के बाद में इस चीज़ को चलो ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। ब्रैकेट को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। जब ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2i और प्लस 2j फिर प्लस 3k, यहाँ पर हो गया नहीं हो गया। अब इसको तोड़ते हैं, ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। तो माइनस लेमडा माइनस का लेमडा i, ठीक है। अब इससे जब इसमें करेंगे तो 2 लेमडा j हो जाएगा, 2 लेमडा j हो जाएगा। और यहाँ से जब इस पे पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, ये लेमडा के हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेमडा से i j के तीनों में हमने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया नहीं कर दिया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, आपको सेपरेट करना पड़ेगा i को i की जगह पे। तो यहाँ 2i है, यहाँ माइनस लेमडा i है, एक साथ कर लिया, ठीक है। इनको एक साथ कर लिया। अब j को j के साथ रख दीजिए, तो 2j है यहाँ पर और यहाँ पर 2 लेमडा j है, ठीक है। बगल बगल हो गया, ये दोनों भी हो गए, मैच कर गए। इसके बाद k को k के साथ, तो 3k है कैप में और यहाँ पर लेमडा k कैप में है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर जब i कामा ले लेंगे तो 2 माइनस लेमडा यह आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें j कामन है, तो 2 प्लस 2 लेमडा यहाँ पर j हो गया कि नहीं, देखिए हो गया ना इसके साथ में। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए k है, तो 3 प्लस लेमडा और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ हमने कॉमन में इसको ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा कि ये किसकी वैल्यू है,
बात करिए कि ये किसकी वैल्यू है, तो ये तो वैल्यू है a प्लस लेमडा बी की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9, ठीक है 9 कौन सा a प्लस 2, देखिए a प्लस लेमडा बी एंड दूसरा कौन है c, वेक्टर c, ठीक है, r परपेंडिकुलर, क्या है ये, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, इतना और इतना आए परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, इसीलिए हिंदी मीडियम को इसलिए लिख दिया हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले तो यही ऊपर वाला ही लिख लेना। अगर ये परस्पर लंबवत हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर a प्लस लेमडा बी है और जो c है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करा दें तो 0 होगा। जब कभी भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी भी पता होगा, नहीं पता तो आज जान लीजिए। किन्हीं दो वेक्टरों का, जैसे ये एक वेक्टर हो गया, देखो मैंने इसको सॉल्व किया, ये एक वेक्टर हमने बना लिया। अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो प्रिय छात्र, आप जब इसका डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इस चीज़ को अपने माइंड में रखने की आपको आवश्यकता है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है प्रिय छात्र, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिखा है 2 माइनस लेमडा आई और प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, लेमडा जे, और यहाँ पर क्या लिखा है 3 प्लस लेमडा, यहाँ पर के लिखा है, ये लिखा है ना इसमें। और यहाँ पर अगर हम बात करें डॉट की जगह पे डॉट है, और सी की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है 3i प्लस जे लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3i प्लस जे लिखा है। तो प्रिय छात्र बराबर 0 हो जाएगा। अब हमको लेमडा की वैल्यू, तो देखो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 और इंटू ये क्या आ जाएगा 2 माइनस लेमडा और i डॉट i हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका केवल i में ही करोगे, क्योंकि j में अगर कर दोगे इसका मल्टीप्लाई तो चूंकि i डॉट j की वैल्यू 0 होती है तो 0 का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए अगर इसका जो है k में करोगे तब भी i डॉट k होगा, वो हो जाएगा 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आप i डॉट i करिए, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब 1 होता है, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज ये दे देगा। अब इसी प्रकार से j को j के साथ कर दीजिए, तो यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो यहाँ पर 1 इंटू किसके साथ हो रहा है 2 प्लस 2 लेमडा, और j के साथ जब j होगा तो क्या आ जाएगा j डॉट j हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर k नहीं दिखाई दे रहा है, तो k को आपको इसके साथ गुणा करने की जरूरत नहीं है, या आप चाहो तो आप इसी में k बना भी सकते हो। कैसे, प्लस 0 इंटू k लिख सकते हो, भाई लिख सकते हो ना इसमें चाहो तो आप, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं। तो अब जब 0 से इसमें गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 और यहाँ जाएगा k डॉट k आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा देखने में सही लगेगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिय छात्र यहाँ तक आप कर लोगे, और अगर यहाँ ये ना हो तो और भी बढ़िया है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, आप इतने में ही काम कर सकते हो। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिए। भाई आपने j के साथ j को कर दिया, बाकी यहाँ k के साथ k करने के लिए, k के साथ k का प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई वेक्टर है, मतलब वो है नहीं। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ऐसे ही लिख दोगे। अब देखिए i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी कोई मतलब ही नहीं है, तो पड़ा रहेगा अपना, पड़ा क्या रहेगा, खत्म हो जाएगा इसी लाइन से। तो देखिए 3 2 जा 6 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 लेमडा, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसको नहीं लिखा जाएगा, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देखिए 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 2 लेमडा ही रह जाएगा, और यहाँ इक्वल टू 0 j डॉट j की वैल्यू चूँकि 1 होती है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और यहाँ इसमें से इसको कर दो, तो 6 और 2 यहाँ पर हो गया 8 हो गया, और इसमें से ये जब जाएगा तो माइनस का लेमडा बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 8 हाई है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू तो क्या आ गया, प्लस का 8 आ गया। यही हमारा लेमडा का आंसर हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसी सेट में है। मैंने जो है बहुत से क्वेश्चन, देखिए इसी जो है प्लेलिस्ट में जो आप जिस वीडियो पे पढ़ रहे हो, ये गुड्डू सर मैथ गुरु का ये चैनल चल रहा है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है विदाउट एनी फी जो है ये आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर हो सके तो आप जो है, अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो
प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और दोस्तों में भी इसे शेयर करें। और मैंने जो है NCERT नगीन प्रकाशन, स्टूडेंट प्रिय छात्र नगीन प्रकाशन का वीडियो हमने बना करके प्लेलिस्ट में रख दिया हूँ। आप अभी तक उसको न देखें तो उसको भी जाकर देख लीजिए। दरअसल में जो हमने जो है कच्चे पैर जो है क्या कहते हैं नगीन प्रकाशन है, उसके सारे क्वेश्चन हमने बना डाले हैं। ठीक है, छोटी से छोटी क्वेश्चन भी बना करके प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। अगर आप उसको ना देखें तो उसको ज़रूर देखें। स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा का जो है क्वेश्चन है 2023 में सेट नंबर 7 BD में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या है कि वेरी इजी क्वेश्चन है, लगातार ये कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जा रहे हैं। तो आप इसको जो है शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिए, आपको 101% समझ में आ जाएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये क्या लिखा है, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। शो दैट द पॉइंट A 2 3 4, B पॉइंट है -1 -2 और +1 है, एंड सी क्या लिखा है 5 8 7 आर कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब होता है स्टूडेंट सररेख, जो एक ही रेखा में हो। तो आपको ये बताना है प्रिय छात्र कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर देखिए 3 बिंदु देखिए ना, यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है ये x, ये y अक्ष, ये z अक्ष, मतलब यहाँ पर 3 अक्ष होंगे। कौन कौन से? x अक्ष पे कटा गया जो अंतःखंड है वो कितना है? 2 है, y पे 3 और z पे 4 है। तो इससे पहले आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे आप समझिएगा, जैसे हमने यहाँ पर 3 एक्सिस बनाया x y z, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बना करके प्लेलिस्ट में रख भी दिया है। तो सपोज करो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। देखिए जहाँ पर 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है, वो उसका फिगर कुछ इस तरह देखने को मिलता है और तीनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं और जहाँ काटती हैं वो पॉइंट आपका होता है मूल बिंदु। ठीक है, चलिए अब आप सपोज करिए जो खड़ा ये रहता है, देखिए x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया मान लीजिए। तो अब यहाँ पर हम बात थोड़ा सा करेंगे किसके बारे में? दिक्कोज्जा के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले? दिक्कोज्जा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर हमें दिक्कोज्जा के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी तो क्वेश्चन जल्दी से लग जाएगा। जैसे हमारे पास ये है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये x है, ये y है, ये z है और इसके मूल बिंदु से अगर होती हुई कोई लाइन इसे चली जाए, सपोज करो ये लाइन है, अगर चला गया इसके मूल बिंदु से और अगर ये लाइन x के साथ अल्फा कोण बना ले, y के साथ बीटा बना ले और z के साथ गामा बना ले, क्या बना ले? x एक्सिस के साथ क्या बनाया? कोण, अल्फा कोण बना लिया। देखो ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस के साथ कौन सा कोण बनाया? अल्फा एंगल। y एक्सिस के साथ कौन सा कोण बनाया? बीटा। और z एक्सिस के साथ कौन बनाया? कौन? गामा बनाया। कौन बना रहा है? लाइन बना रहा है। कौन बना रहा है? लाइन। जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि 3 एक्सिस हैं, ठीक, और इसके मूल बिंदु से अगर कोई लाइन चली जाए, अगर इसके जो 3 एक्सिस है इसके मूल बिंदु से, ठीक है, ओरिजिन से अर्थात, तो अगर x के साथ अल्फा कोण बना ले, y के साथ बीटा बना ले, z के साथ गामा बना ले, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या होगा। उस कंडीशन में स्टूडेंट जो ये अल्फा है, अगर इसमें हम कास लगा दें तो ये कास अल्फा हो जाएगा, बीटा में भी कास लगा दें तो कास बीटा हो जाएगा, गामा में भी क्या लगा दें? कास लगा दें तो कास गामा हो जाएगा। तो बेटा ये जो 3 चीज़ आप देख रहे हो, इन तीनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? यही हमारा डायरेक्शन क्या होता है? कोसाइन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दिक्कोज्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि दिक्कोज्जा होता क्या है? दिक्कोज्जा, तो दिक्कोज्जा का मतलब स्टूडेंट क्या मैंने बोला? दिक्कोज्जा का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है, कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि अगर एक्स वाई जेड के मूल बिंदु से, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस के मूल बिंदु से अगर कोई लाइन चली जाए और अगर एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना ले वो लाइन, वाई के साथ बीटा कोण बना ले और जेड के साथ गामा बना ले, जो कौन बना ले? जो लाइन मूल बिंदु से जा रही है, ठीक है, एक्स वाई जेड के। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर अल्फा बीटा गामा बना ले रही है
एक्स के साथ अल्फा बना रही है, वाई के साथ बीटा बना रही है, जेड के साथ गामा बना रही है। और इसी अल्फा बीटा गामा को अगर कास के साथ बोल दिया जाए तो यही कास अल्फा कास बीटा कास गामा, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक्कोज्जा बोलते हैं। किसकी दिक्कोज्जा बोलते हैं, लाइन की दिक्कोज्जा होती है। किसकी, लाइन की दिक्कोज्जा होती है। तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस दिक्कोज्जा को हम क्या करते हैं, एल बराबर दिखाते हैं। एक्स अक्ष के साथ जो बनाता है उसको हम एल से दिखाते हैं, और वाई के साथ जो बनाता है उसको एम से, और जेड के साथ जो बनाता है उसको एन से। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, एल बराबर कास अल्फा, एम बराबर क्या हो जाएगा, कास बीटा, और एन बराबर क्या हो जाएगा, कास गामा हो गया। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये क्या हो गया, फिर ये आपका हो जाएगा द्विकोज्जा हो गया। तो ऐसी अब एक चीज़ हो गया, द्विकोज्जा समझ में आ गया होगा कि कोई भी मान लीजिए कि देखिए एक्स वाई जेड का, ठीक है, कोई एक्सिस है और उसके मूल बिंदु से अगर कोई लाइन चली जाए और अल्फा के एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना ले, वाई के साथ बीटा बना ले, जेड के साथ गामा कोण बना ले, तो इसे हम अगर कास के साथ बोल दें, कास अल्फा कास बीटा कास गामा, तो यही कास अल्फा कास बीटा कास गामा जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा, अर्थात द्विकोज्जा होगा। किसकी, उस लाइन की, ठीक है, उस लाइन की एक्स अक्ष के साथ द्विकोज्जा क्या होगा, कास अल्फा। उस लाइन की वाई अक्ष के साथ द्विकोज्जा क्या होगा, तो कास बीटा होगा। उस लाइन की जो है जेड अक्ष के साथ क्या होगा द्विकोज्जा, तो हम क्या बोलेंगे, कास गामा बोलेंगे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। एक कंडीशन यहाँ पर और भी होता है स्टूडेंट, अगर दोनों सभी को स्क्वायर करके हम जोड़ दें तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, 1 हो जाती है। चलिए, तो ये तो हो गया द्विकोज्जा के बारे में। तो द्विकोज्जा के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमने इसे ओरली दे दिया, ठीक है, और ऐसे ही नॉर्मल है। और ब्रीफली में हमने आपको पहले बता दिया हूँ कि प्ले लिस्ट में इसका वीडियो बना करके मैंने रख रखा हूँ, वहाँ पर जा करके आप इसको बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। तो देखिए, दूसरी चीज़ हमने बताया कि देखिए ये हमारा एल, ये हमारा एम है, ये हमारा एन है, ठीक है। ऐसी कोई तीन संख्या, क्या बोल रहा हूँ, ऐसी कोई तीन संख्याएं, कौन, ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी, जो किसके साथ, द्विकोज्जाएं के साथ समान अनुपात बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समान अनुपात बनाते हैं, या समान द्विकोज्जाओं के साथ समानुपाती होते हैं। यहाँ पर बोल सकते हो समानुपाती, अर्थात प्रोपोर्शनल हो जाए, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अगर प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है, तो अगर समझिएगा ऐसी तीन संख्याएं ए बी सी मान लिया, द्विकोज्जा के साथ क्या हो जाए, समान अनुपात बना ले, समान अनुपातिक हो जाए, या इसी को हम बोलते हैं समानुपाती हो जाए, या प्रोपोर्शनल हो जाए, तो ये तीनों संख्याएं क्या कहलाने लगती हैं, द्विक अनुपात कहलाने लगती हैं। द्विक अनुपात का मतलब होता है कि डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ये मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो आप इन तीनों संख्या को क्या कहोगे, डायरेक्शन रेशियो कहोगे, जिसे हम बोलते हैं द्विक अनुपात बोलते हैं, ठीक है, अनुपात, ठीक। तो यहाँ पर समझो जैसे यही तीन संख्याएं ए बी सी है, अगर मैं इसके साथ रेशियो बना दूं तो एल रेशियो ए हो गया, दूसरे को इसके साथ बना दूं एम रेशियो बी हो गया, तीसरा ले लिया एन के साथ रेशियो बना लिया। देखिए, ऐसी कोई तीन संख्याएं जो द्विक अनुपात के साथ क्या हो जाए, समान अनुपात बना लें। तो देखिए, अनुपात बना लिया, ये पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ बना ले, तीसरा तीसरे के साथ, और ये अगर समान हो जाए, क्या हो जाए, समान माने बराबर हो जाए तीनों अनुपात। तो अगर तीनों अनुपात बराबर हो जाएं, जहां पर एक से ज़्यादा अनुपात बराबर हो जाते हैं उसे समानुपाती कहा जाता है, प्रोपोर्शनल कहा जाता है कि नहीं। तो यहां पर देखिए समानुपाती हो गई है भाई। देखिए, जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका है, वही अनुपात इसका, तो तीनों का अनुपात बराबर हो गया। अर्थात इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, L/A लिख सकता हूं भाई, रेशियो में है तो इसको M/B बोल सकता हूं, इसको N/C बोल सकता हूं। तो देखिए, तीनों रेशियो क्या हुआ, ABC, तीनों रेशियो आपस में क्या हो गए, देखिए ABC LMN के साथ समान अनुपात बना लिए, बनाए कि नहीं बनाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A और B और C ये सभी क्या हैं, ये डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विक अनुपात बोलते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा वो था, ठीक है, जानकारियाँ थी जिसे मैंने ऐसे ही बता दिया आपको थोड़ा सा, ताकि आपको कुछ समझ में आने लगे और
कुछ चीज़ें और आपको हम अभी बता देते हैं सवाल लगाने से पहले पहले, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए स्टूडेंट अगर कभी भी दो बिंदु दी हों, देखो जैसे हमारे पास में एक बिंदु यहाँ पर है A1 B1 C1 है, एक बिंदु है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और इस दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो एक रेखा बन गई, एक लाइन बन गया। ये बिंदु है A2 B2 और C2 है। अगर स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि इस लाइन का क्या कहते हैं द्विक अनुपात क्या होगा, अर्थात डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, पहले से पहला घटा देते हैं। तो A2 से A1 को घटा देंगे, कामा, दूसरे से दूसरा B2 से B1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और तीसरे से तीसरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तीसरे से, ठीक है, तीसरे से तीसरा यहाँ पर C1 है, यहाँ C2 है, तो C2 माइनस C1। तो बेटा यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इस लाइन का क्या हो गया, द्विक अनुपात हो गया, अर्थात डायरेक्शन रेशियो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमारे पास में मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर है 5 6 7 है, और यहाँ पर लिखा है क्या नाम है, इसका नाम है A है, इसका नाम है B, और यहाँ पर लिखा है 1 2 3 लिखा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि चलिए ए बी का डायरेक्शन रेशियो बताइए, अर्थात द्विक अनुपात बताइए, तो आप क्या करोगे, पहले से पहला घटा दोगे, तो 5 में से 1 घटा दोगे, कामा, दूसरा 6 लिखा है, इसमें से इसका दूसरा घटा दीजिए, 2 घट गया, इसमें 7 लिखा है, 7 में से 3 घटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, 7 से 3 जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर भी बचेगा, तीनों यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर हो चाहे ना बराबर हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, अर्थात द्विक अनुपात जो होगा वो 4 4 1 होगा। अभी तो यहाँ पर बराबर है, छोटा बड़ा भी हो सकता है भाई। ये नंबर जैसे हमने सीरियल वाइज ना मान करके यहाँ पर मान लीजिए कि हम 8 मान लेते, तो 8 में से फिर 2 जाता, तो 8 से 2 जाता तो कितना बचता, यहाँ 6 हो जाता कि नहीं। तो अब आपका जो है ए बी का डायरेक्शन रेशियो अर्थात द्विक अनुपात 4 6 4 हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो निकाला जाता है जब हमें 2 बिंदु पता हो। तो किसके, रेखा पर 2 बिंदु पता हो, तो उस रेखा का जो है ये क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब चलिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो पहले हम सवाल पे आते हैं। सवाल में देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा हूँ कि सवाल देखिए 2023 में सेट नंबर 7 BD में पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी हमने दी है अलग से, ताकि क्वेश्चन को समझने में कोई समस्या ना हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्या लिखा था, सो दैट द पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, आर कोलिनियर। तो यहाँ पर बच्चों हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखते हैं और चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर हमको बताना है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये और ये, अर्थात ए बी सी अगर एक लाइन में हो जाए, किसमें, एक लाइन में, ए बी और सी अगर एक लाइन में हो जाए, तो बच्चा आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये तीनों जो है ए और बी सी कोलिनियर हो गए, एक लाइन में हो जाए। तो पहले चलो इसका जो है द्विक अनुपात निकाला जाए इसका। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन लिख दूंगा, परेशान ना हो। यहाँ क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, ठीक है, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग कौन से है भाई, ए एंड बी। ए कैपिटल लिख दे रहा हूं, कैपिटल ए एंड बी। तो ए और बी को जोड़ने वाला, जैसे ए और ए यहां पर है, बी यहां पर है, तो इस लाइन का पहले डायरेक्शन रेशियो चलो निकाला जाए ए बी का। तो ए बी का जब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, तो हमने बताया कि ए बी का अगर निकालना है तो आपको बी वाले से ए वाले को घटाना पड़ेगा, ए और बी, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, मतलब ए और बी को मिलाने वाली। तो देखिए हमारी बात समझो, ए और बी ये है, मान लेता हूं, ठीक है, ए और बी ये है। ए की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है 2 3 4 लिखा है, बी की वैल्यू लिखा है -1 -2 1 लिखा है। तो चलिए इसका डायरेक्शन रेशियो निकाला जाए। अभी हमने आपको बताया पहले से पहला घट जाता है, तो देखिए -1 से कौन घटेगा, 2 घटेगा। तो यहाँ लिख दीजिए -1 -2 कामा,
अब की बार दूसरे से दूसरा घटा दीजिए, तो -2 से 3 घटेगा, तो -2 से 3 घटा दिया। अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 - 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो इस हिसाब से स्टूडेंट यहाँ पर क्या निकला यहाँ पर -3, -5 और -3 आ गया कि नहीं भाई। यहाँ पर देखिए -2, -1, -3 और यहाँ 3 to 5, यहाँ पर -3 आ गया। तो ये तो किसका डायरेक्शन रेशियो निकला, ए बी का निकल आया। अब स्टूडेंट हम किसका निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, बी सी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बी सी का। मान लेता हूँ बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। बी के पॉइंट क्या लिखे हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, -1, -2, 1 लिखा है। और सी के पॉइंट क्या लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है। ठीक है, अब इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर से ही देखिए बीसी की लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दी लाइन ज्वाइनिंग किसको किसको ज्वाइन हो रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा, ज्वाइनिंग बी और सी को कर रहे हैं, बी एंड सी। तो अब कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, पहले से पहला सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 5 से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, -1 को करोगे, क्योंकि -1 है ना यहाँ पर, कामा। अब 8 है यहाँ पर, 8 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 -2। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, अब इसके बाद 7 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 7 -1। तो यहाँ प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्या ध्यान दे रहा हूँ कि जो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बस केवल अंतर क्या है, देखिए यहाँ अगर इन दोनों का निकाला जाए, रेशियो निकाला जाए, देखिए हमारी बात समझो, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दें तो आप जल्दी समझ जाओगे। देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, अभी आप समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, तो यहाँ 3 का दुगुना 6 है। आप चाहो तो यहाँ माइनस से, जैसे माइनस है ना पूरे में, आप चाहो तो माइनस से इसमें पूरे में गुणा कर दो तो ये प्लस हो सकता है कि नहीं, तो -3 की जगह +3 +5 +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका दुगुना है, ये 5 का दुगुना 10, 3 का दुगुना 6, 2 गुना है भाई। तो इसका मतलब जब कभी ये कंडीशन बनता है तो ये मान लिया जाता है कि दोनों प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में है। अगर आप कैसे सेम रेशियो कह सकते हो, जैसे पहले के बटे पहला कर दो, तो यहाँ -3 है पहला और इसका पहला कौन है, 6 है। ठीक, तो इसको काटेंगे तो माइनस का 1/2 आ गया, आया कि नहीं है। अब दूसरा लीजिए, दूसरा इसमें ये 5 है और यहाँ दूसरा 10 है, तो -5/10 जब करेंगे तो ये भी एक माइनस का 1/2 आ गया। तीसरा लिया, तीसरा -3 है और यहाँ पर 6 लिखा है, तो -3/6, तो ये भी माइनस का 1/2 आया। तो देखिए तीनों जो है सेम रेशियो में हैं, सेम रेशियो है ना तीनों का। और जहाँ पर एक से ज़्यादा रेशियो सेम हो जाए वो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हम लोग बोलते हैं ना उसको। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ए बी और बी सी क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ लिख देंगे हेयर, लिखेंगे हेयर ए बी एंड सी डी, सी डी नहीं बी सी है भाई, बी सी है ना, ये देखो बी और सी भाई, पहला रहा ए बी, दूसरा बी सी, तो हेयर ए बी एंड बी सी आर, क्या लिख देंगे बोलो, आर प्रोपोर्शनल, ये क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। क्या हो गए भाई, प्रोपोर्शनल हो गए। अगर ए बी और बी सी प्रोपोर्शनल हो गए, अच्छा हमने बताया प्रोपोर्शनल होने का कारण क्या है कि इसका रेशियो निकाला, इसका रेशियो निकाला, इसका रेशियो निकाला। अरे जो बटे करे हो वो रेशियो ही होता है। आप कैसे देख लो, इसे देख लो, जैसे 3:6 लिख दें, जैसे -3 लिखा है, रेशियो 6 लिख दिया। दूसरा वाला क्या लिखा है, 5 और 10 का है, तो -5:10 लिख दिया। तीसरा क्या है, 3 और 6 लिखा है, तो -3:6 लिख दिया। तो भैया जब इसको काटोगे तो देखिए क्या आ गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखिए कितना आ गया, ये आ गया, देखिए माइनस है तो इसको हम रेशियो में, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1/2, इसका ये भी देखिए -1/2, ये भी देखिए -1/2, या ऐसे ही देखना चाहो तो 1:2, 1:2, 1:2, माइनस से कोई लेना देना नहीं। तो देखिए सभी के तीनों का रेशियो सेम है। अगर जहाँ पर एक से ज़्यादा जो है चीज़ों का रेशियो क्या हो जाए, सेम आ जाए, वहाँ तो उसको हम प्रोपोर्शनल बोलते ही हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि ए बी और बी सी जो है वो प्रोपोर्शनल है। और अगर प्रोपोर्शनल हो जाए दो लाइन तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि दोनों लाइन हमेशा पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी एंड बी सी और क्या हो जाएगा, बोलो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ए बी और भाई प्रोपोर्शनल है, भाई प्रोपोर्शनल का मतलब इसका रेशियो सेम हो गया, ठीक है। अगर दोनों का रेशियो सेम है तो सीधा सा बात है कि दोनों पैरेलल हैं, तभी तो सेम है कि नहीं। तो चलिए यहां तक आप अच्छे से काम कर लिए हो। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बट बी इज, देखिए यह लिखेंगे बी इज अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो बी क्या है बताओ, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। किसमें, इन, ठीक है, ए बी एंड बी सी में, ए बी और बी सी में देखिए बी क्या है, कॉमन पॉइंट है। अगर ये पैरेलल है ए बी और बी सी, देखो ध्यान दीजिएगा, ए बी आपने क्या कहा कि ए बी, देखो ये ए है ये बी है और बी सी पैरेलल हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, ए बी और बी सी पैरेलल है। आप यही तो बोलोगे कि भाई पैरेलल हैं, तो भाई पैरेलल है तो बी बी दोनों पॉइंट सेम है ना। अगर ये सेम पॉइंट है तो ये उठ करके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मतलब यहां से ये जाएगा आगे। तो भाई देखिए क्या बन जाएगा, फिर ये मिट जाएगा, तो ए बी बी सी। तो अगर कोई लाइन के ऊपर वही सीध में एक दूसरी लाइन आ जाए तो वो भी पैरेलल ही होती है पहले वाली लाइन के, कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ए बी सी एक लाइन में हो गया, एक सीध में हो गया। तो इसका मतलब अगर ए बी सी एक लाइन में आ गया, अगर पॉइंट कॉमन हो गया तो इसका मतलब हुआ कि ए बी और बी सी में पॉइंट भी कॉमन है। कॉमन का मतलब कि दोनों मैच हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर मैच कर गया दोनों। तो इसका मतलब ए बी सी तीनों क्या हो गए, एक सीध में हो गया, एक लाइन में हो गया। तो इसलिए ए मतलब ए बी सी कोलिनियर हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, therefore A, B and C are कोलिनियर। तो आप इस तरीके से लगा करके आप जो है आंसर ला सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, आपने कुछ नहीं किया, यहां से शुरू किया था और यहीं पर खत्म हो गया, ठीक। इसी का हिंदी वर्जन भी हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। हिंदी वर्जन में क्या लिखोगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात, ए और बी को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात किसे बोलते हैं बताओ, वही डायरेक्शन रेशियो को जो यहां पर हमने लिखा था, डायरेक्शन रेशियो। तो क्या लिखा था आपने, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू, यहां लिखा था -1 -2 -2 -3, फिर यहाँ लिखा था 1 -4। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया था, -3 -5 माइनस का 3 आ गया। स्टूडेंट आगे क्या लिखोगे, फिर लिखोगे बी सी, बी और सी को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात। देखो हिंदी भी वर्जन लिख दिया हूँ। तो इसका क्या हो गया, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप लिख दीजिएगा 6 - 1 6 6 10 6, कितना आ गया ये भाई, 6 10 6 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ ए बी और बी सी क्या हैं, अनुपातिक हैं, समानुपाती हैं। ए बी और बी सी क्या है बताओ, बोलो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ सररेख आपको बताना था कि नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। कि एक चीज़ और भी लिख सकते हो कि ए बी और बी सी के द्विक अनुपात समानुपाती हैं। ए बी और बी सी के द्विक अनुपात समानुपाती हैं।
अगर ए बी और बी सी के द्विघानुपात जो है द्विघानुपात समानुपाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और बी सी क्या हैं, समांतर हैं, समांतर हैं। ठीक, ए बी और बी सी क्या हो गए, समांतर हैं। लेकिन बिंदु बी दोनों अर्थात ए बी और बी सी दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसलिए ए कामा बी और सी सररेख होंगे। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ही छोटा सा सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वैसे इतना ज़्यादा हमने इसको बोल दिया है, इतना ज़्यादा लगा दिया है कि आपको ऑटोमेटिक आ ही गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। और आइए इसी का एक और लास्ट ये क्वेश्चन है जो कि 2023 में सेट नंबर 7 बीडी में पूछा गया है। इसमें क्या लिखा है, इफ वेक्टर ये लिखा है, वेक्टर ये लिखा है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। कह रहा है कि वेक्टर ये और वेक्टर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत हैं, तो लेम्डा का मान बताइए। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां लेट कर लेता हूं, लेट वेक्टर ए बराबर, क्योंकि वेक्टर है तो मान भी सकते हो, यहाँ हो गया 2i प्लस जे और यहाँ पर प्लस के हो गया। और वेक्टर बी बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, i लिखा है -4j और प्लस लेम्डा के लिखा है। ठीक है, यदि देखिए इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर बेटा ये परपेंडिकुलर हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या पता है कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट एक की जगह पे क्या लिखोगे, 2i प्लस जे प्लस के, ठीक है, और यहाँ डॉट पी की जगह क्या लिखा है, i -4j और यहाँ पर प्लस लेम्डा के है। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में अगर i को i के साथ गुणा कर दें, ठीक है, कैप है सब पे, i कैप को i कैप के साथ कर दो 1 होगा, j को j के साथ कर दो तो 1 होगा, k को k के साथ कर दो तो 1 होगा। लेकिन अगर i को j के साथ कर दो, मतलब अलग अलग किसी भी, तो 0 हो जाता है। इसी प्रकार j को k के साथ कर दें तब भी 0। तो कहने का मतलब कि सेम अगर मल्टीप्लाई होगा एक जैसे तो वहाँ पर 1 आएगा, अलग अलग आएगा तो 0 आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, वैसे तो नियम ये होता है कि एक बार इसका इसमें करो, फिर इसी का इसमें करो, फिर इसका इसमें करो। लेकिन स्टूडेंट जब इसके साथ इसको करोगे इंटू, तो i के साथ j आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, i के साथ k का करोगे तब भी 0 आएगा। तो इतना ज़्यादा जो है लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ करते हैं, तो देखिए 2 1 जा 2 हो गया। अब i का गुणा i के साथ होगा, i का डॉट प्रोडक्ट मतलब, तो i डॉट i हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर +1 है, इसका 4 में करोगे वो भी माइनस का है, तो 4 1 जा -4, j का j के साथ कर दीजिए तो j डॉट क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। इसी प्रकार से k को k के साथ कर दीजिए, तो यहाँ लेम्डा है, इसके यहाँ कोफिशिएंट 1 है इसमें छिपा, तो लेम्डा का 1 में करेंगे तो लेम्डा आएगा, और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो k डॉट k आ जाएगा बराबर 0। तो देखो मैंने सेम के साथ कराया, जो एक जैसा था उसके साथ, अलग अलग कराते तो बाकी के 0 रहेगा, क्या मतलब है, उसका कोई मतलब है नहीं। तो सेम i को साथ i के कर दो, j को j के साथ कर दो, k को k के साथ कर दो। i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, तो टोटल मिला के यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा। j डॉट j की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर लेम्डा बचा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बराबर 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 से 4 जाएगा तो -2 बचेगा प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर क्या आ गया 2। तो यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू पूछ रहा था वो 2 आ गया। तो इस प्रकार से वीडियो ये जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 2023 के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे समझ में आ गया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों में अवश्य भेजें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में हमने यहाँ पर लिख रखा हूँ। देखिए स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए सेम ही है, ये इंग्लिश में ये हिंदी में है। और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 2023 सेट नंबर 6 और संकेतांक जो है BC, इसमें ये पूछा भी गया प्रश्न है। अभी तो मैं केवल एक ही सेट मतलब लिखा हूँ कि एक ही ईयर, ये कोई एक ही ईयर नहीं पूछा गया है, ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसको आप अच्छे से आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए इसको 2 तरीके से आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ट्रिंगल लिखा है, माने त्रिभुज लिखा है। इसको मतलब क्या नाम की पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज, इस पे ड्रा करके भी आप इसको लगा सकते हो। एक छोटा सा मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, लॉन्ग ही है लेकिन आपको छोटा सा तरीका पहले बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट हमको क्या पता है, यहाँ पर पहले लाइन खींच देते हैं पर थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आ जाए ताकि। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए मैं आपको छोटा सा बताऊँ। तो यहाँ सबसे पहले हम एक सोल्यूशन यहाँ लिख लो। क्या लिख लो, सोल्यूशन। सपोज करिए कि ये हमारे पास में ट्रिंगल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रिंगल है ABC। और मान लिया कि जो है ओरिजिन यहाँ पर है। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पर, इसको मैंने O से लिख दिया। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको मिला दूं, ठीक है, तो ऐसे होगा ना, सभी जितने वो हैं शीट्स हैं उससे मिला दिए इसको, ऐसे हो गया, नहीं हो गया। तो इसके जो है देखिए ये जो है इसके और इस वाले के यहाँ लिखा है, देख लीजिएगा यहाँ लिखा है शीर्षों के सदिश क्रमशः ABC हैं। A वाले इसके A है, B वाले के B वेक्टर है, इसके C वेक्टर हैं। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, चलिए यहाँ तक तो चलिए कोई बात नहीं है, इतना तक तो ठीक है, ये C वेक्टर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए इस तरह का भी सवाल मिलता है तो हम सबसे अच्छा है तरीका, बहुत ज़्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो माना O मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। ठीक, ये मान लिया करो। यहाँ लिख दे रहा हूँ लेट O बी द ओरिजिन, दोनों लिख दिया हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। मान लिया कि O क्या है, ओरिजिन है। तो अगर ये ओरिजिन है तो अगर मुझे देखिए फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए अगर मुझे OA की वैल्यू चाहिए तो OA की वैल्यू क्या होगी, देखिए OA पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, A का। तो भाई हम तो O के ही रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं, तो ठीक है वो कितना हो गया, A वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह OC का क्या हो जाएगा, ये हो गया C वेक्टर हो गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो देखिए OA बराबर A वेक्टर, OB बराबर B वेक्टर, OC बराबर C वेक्टर हो गया। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ से क्या चाहें कि इसलिए अगर हम चाहें कि लाओ AB वेक्टर की वैल्यू निकालें, तो आप क्या करते हो, आप जो लास्ट में लिखा रहता है, जैसे लास्ट में B है ना इसमें, तो उसको पहले लिखते हो O के साथ में, और जो पहले रहता है उसको घटा देते हो। ठीक है, OA लिख करके, भाई जैसे यहाँ पर देखिए जो बाद में रहेगा OB पहले लिखा, और जो पहले है A है तो OA बाद में लिख दिया और बीच में माइनस कर दिया। अब OB की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, वेक्टर B लिखा है। OA की वैल्यू क्या लिखा है, वेक्टर A लिखा है ना, यही तो लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB वेक्टर की वैल्यू जो निकला है वो B माइनस A होकर के निकला है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें AC की, बात करें AC वेक्टर की, तो प्रिय बच्चों AC बराबर आप क्या लिखोगे, बाद में कौन है, C है, तो यहाँ लिखोगे OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये हो गया। अब OC की वैल्यू यहाँ पर C वेक्टर लिखा है, माइनस OA की वैल्यू यहाँ पर A वेक्टर लिखा है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? जो बाद में रहता है उसको पहले लिखो, पहले वाले को बाद में लिख दो। ठीक, तो ये चीज़ आपका हो गया। अभी मैं अगर आप कहोगे तो इसको मैं समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आप यहाँ तक समझो पहले कि ऐसा क्यों होता है, इसका भी प्रूफ है।
ठीक है, इसका भी प्रूफ है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ए बी और ए सी आपका निकल आया। बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी हम केवल इसे बना दिए, इसका भी हम इस्तेमाल नहीं किए, कोई इसमें से हम देख भी नहीं रहे हैं। देखिए एकदम इजी तरीके से हम बता रहे हैं आपको। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, जिसे हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं। देखो दोनों लैंग्वेज लिख दिया। क्या जानते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी, ठीक है, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है भाई, 1/2 ए बी क्रॉस बी सी, ओ ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, ये सूत्र होता है। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो किसी भी त्रिभुज का, और अगर उस किस में है, बोलिए, अगर आपका इस तरीके से है तो आप ये फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करोगे क्या, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा छोटा सा काम करना है। यहाँ पर आप लिखोगे 1/2 और ए बी है, ए बी की जगह पे देखिए क्या लिखा है, बी माइनस ए लिखा है, बी माइनस ए लिखा है, क्रॉस, और यहाँ ए सी लिखा है, ए सी की जगह पे सी माइनस ए लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए 1/2 इसका चलिए मल्टी करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। तो चूंकि क्रॉस लगा ना, तो क्या जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा, ये हो गया ना, बी यहाँ पर है, क्रॉस सी हो गया। अब इसका ए में होगा, तो देखिए यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है यहाँ पर, और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। बी का ए में करिए क्या जाएगा, बी क्रॉस ए हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से, अब चलिए इधर से करिए भाई, इसका आपने दोनों में कर दिया ना क्रॉस प्रोडक्ट। अब इससे करिए, तो माइनस है यहाँ पर, कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ए क्रॉस सी हो गया कि नहीं, और माइनस ये हो गया प्लस, और ए का ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस ए हो गया कि नहीं, और यहाँ पर ये लगा दिया, ठीक। अब आगे यहाँ पर देखिए 1/2 ये हो गया, बी क्रॉस यहाँ पर क्या लिखा है, सी लिखा है। अब समझिएगा, एक देखिए बी क्रॉस ए लिखा है यहाँ पर, तो आगे माइनस है। अगर इसको मैं पलट दूँ, क्या कर दूँ, ए को पहले लिख दूँ और बी को बाद में कर दूँ, तो एक माइनस ये और दे देता है, और ये माइनस पहले से ही, तो माइनस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें देखिए ए क्रॉस सी लिखा है, और अगर सी क्रॉस ए कर दो तो आगे जो माइनस लिखा है वो प्लस हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, हो गया नहीं हो गया। और देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर क्या लिखा है, प्लस, ये दोनों सेम है, ए ये भी है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब हुआ, ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 होती है, बी क्रॉस बी की वैल्यू 0 होती है, सी क्रॉस सी की वैल्यू 0 होती है। तो इस प्रकार से हमको नहीं लगता है कि इसमें कहीं आपको माइंड लगाना हुआ होगा, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, और ये बहुत ही ईजी है। देखिए प्लस में देखिए बी क्रॉस सी है, यहाँ आ गया ए क्रॉस बी आ गया, यहाँ पर आ गया सी क्रॉस ए आ गया। तो देखिए हमारी बात समझिएगा, हमको क्या प्रूव करना है, हमको ए बी फिर बी सी फिर सी ए। तो भाई कुछ नहीं, प्लस में जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये है, आप चाहो तो किसी को आगे कर लो, किसी को पीछे कर लो। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए आप जैसे यहाँ पर देखिए बी सी सी ए बी, यहाँ पर दूसरा लिखा है, आप चाहो इसी को चाहो तो आप लिख दो, क्या ध्यान दीजिएगा, इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले बीच एक इसको लिख दो, ए क्रॉस बी लिख दो, फिर चाहो तो अब इसको लो, क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी लिख दो, फिर चाहो तो लास्ट वाला ले लो, सी क्रॉस ए लिख दो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे पीछे आप कर सकते हो। प्लस में कोई चीज़ होता है तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे 3+2 लिखा है तो आप चाहो तो 2+3 भी लिख सकते हो, माने चेंज कर दोगे तो वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, वैल्यू तो वही रहेगी ना इसमें। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जनों में हमने इसको आपको बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ भी गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो गुड्डू सर को सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, दोस्तों में ज़रूर भेजें। आपसे केवल यही कामना है हमारी जो है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। और अब आइए जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। ए हिंदी में इसको कहेंगे ए बी सी एक एकांक सदिश है, और ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 लिखा है। देन फाइंड द
वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ ना करो, केवल सोल्यूशन लिख दो कि हेयर ए कामा बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है भाई? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है बताओ स्टूडेंट? मतलब यहाँ लिख दीजिए हिंदी में, यहाँ ठीक है, ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एकांक सदिश है। यूनिट वेक्टर को हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश। हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को। तो इसलिए अगर एकांक है तो इसका जो मॉड है, ठीक है, इसकी ये वैल्यू ये स्टूडेंट 1 हो जाएगी। आए मॉड बी की वैल्यू इसकी भी 1 हो जाएगी, मॉड सी वेक्टर की वैल्यू इसकी भी 1 हो जाएगी। अब स्टूडेंट चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमको दरअसल में a प्लस बी प्लस सी ये बराबर 0 है। तो पहले देखिए हेयर क्या दिया भाई यहाँ पर, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर क्या लिखा है 0। ठीक है, अगर आप चाहो तो 0 लिखा है ना यहाँ पर, तो एक काम करते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। पहले स्क्वायर कर देते हैं इसका। जब करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ सीधा क्या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर इस पर मान लीजिए स्क्वायर करते हैं तो वही मतलब डॉट प्रोडक्ट। एक स्टेप काट देता हूँ, क्या मतलब है कि नहीं, इसको ये लिखा जा सकता है नहीं। और यहाँ 0 है तो 0 इंटू 0, ये देखिए इसको भी कर दिया इस तरह। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब इसको ये चीज़ लिखा जा सकता है। जैसे अब आप समझिएगा, अभी मान लीजिए आप स्क्वायर करते इसको दोनों तरफ करते तो ये चीज़ आप वहाँ पर लिख सकते थे। बात समझिए क्यों लिख सकते थे? आप देखिए जैसे मान लीजिए इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इधर कर दिया, ठीक है, तो जब स्क्वायर हमने कर दिया तो वैसे भी देखिए यहाँ पर जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसको तो हम इस तरह लिख ही सकते हैं ना इसको, तो इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर इस तरह लिख दीजिए। आप देखिए डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट, तो इसके साथ पहले चलो डॉट प्रोडक्ट कराया जाए। तो ए का ए में कराएंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, बोलिए, आ जाएगा ए डॉट ए आ जाएगा। इसका बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। सी में करेंगे तो ए डॉट सी हो जाएगा। इसी तरह बी से ए में करेंगे तो बी डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, बी का बी में करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट बी हो जाएगा। बी का सी में करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और फिर उसके बाद अब सी से करेंगे ए में तो सी डॉट ए हो जाएगा, सी डॉट ए वेक्टर। फिर क्या हो जाएगा, प्लस सी का अगर बी में करेंगे तो सी डॉट बी वेक्टर, और सी का सी में करेंगे तो सी डॉट सी वेक्टर। और यहाँ पर देखिए वैल्यू 0 दे देगा कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, ए मिल करके ये लिखा जा सकता है। अब ए डॉट बी यहाँ भी है और ए डॉट बी कहीं और देखे थे, ये बी डॉट ए, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही चीज़ हैं भाई। डॉट में आगे पीछे कर सकते हो, चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन अगर यही क्रॉस प्रोडक्ट होता तो वहाँ पर चिन्ह बदल जाता। माने क्रॉस में होता तो एक देखिए जैसे मतलब बी ए है, अगर आप ए बी करते तो आगे माइनस आ जाता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप बदल सकते हो। तो आप देखिए ये भी ए डॉट बी है, अब इसको भी आप बोल सकते हो ए डॉट बी, तो कितने हो गए, 2a डॉट बी हो गए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जिस पे कर दें उसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इस तरह बना लें ताकि पहचान में आ जाए। इसके बाद देखिए बी डॉट सी यहाँ पर है और यहाँ पर सी डॉट बी है, तो दोनों का मतलब एक ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को सी डॉट बी भी लिख सकते थे। आगे बढ़ जाते हैं, सी डॉट ए लिखा है यहाँ, ए डॉट सी, इसका मतलब भी यही हो गया, सी डॉट ए ही होगा क्योंकि आगे पीछे इसको किया जा सकता है। और सी डॉट सी का मतलब होता है स्टूडेंट कितना, बोलिए, मॉड सी स्क्वायर। और यहीं कहीं बी डॉट बी भी बचा था, ये है, इसको स्टूडेंट क्या लिख सकते हो, प्लस मॉड बी स्क्वायर लिख सकते हो, बराबर 1 है, यहाँ वो 0 है। ठीक है, अब एक काम करिए, इसकी जगह पे 1 है, इसकी वैल्यू देखिए 1 है, मॉड ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, तो 1 पे स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह बी पे है, बी की भी वैल्यू 1 है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी जगह भी हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। सी की भी वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 ही लिखा है, इसका भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए डॉट बी बचा, यहाँ पर बी डॉट सी बचा, और यहाँ पर प्लस सी डॉट ए बच गया कि नहीं।
बराबर इधर 0 है, तो इन तीनों को जोड़ो तो 1 2 3 हो गया, 3 प्लस यहाँ 2 a डॉट b और यहाँ पर b डॉट c प्लस यहाँ c डॉट a है बराबर 0। अब 3 को उधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। और 2 को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू -3/2। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं कहीं पर जो है थोड़ा सा मिसिंग कर देते हैं, यहाँ यूनिट वेक्टर जैसे वहाँ पर नहीं लिखे के एकांक सदिश, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना, वो मिसिंग है उसको सही कर लेना और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, अपने दोस्तों में से ज़रूर भेजें। स्टूडेंट देखिए ये शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन है 2023 सेट नंबर 7 और संकेतांक उसका BD है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये लगभग इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, माने शॉर्टेज डिस्टेंस को क्वेश्चन हर साल जो है पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वर्ष भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, सबसे बेहतरीन चीज़ उसको अपने दिमाग में रखिए। जैसे कभी भी दो लाइन, देखिए ये जो लिखा है ये दोनों लाइन हैं, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन है, किसका है, लाइन। लाइन माने रेखा, इसका हिंदी वर्जन होता है कि जो है न्यूनतम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी बताना है दो बिंदुओं के बीच में। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तब भी आप इसको समझ सकते हो। माने दो, देखिए दो रेखाएं हैं, इनके बीच में न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, न्यूनतम, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है कि हम ये जानते हैं कि ये क्या है, दोनों, ये लिखा भी है कि ये दोनों लाइन्स हैं। और किस फॉर्म में है ये दोनों लाइन, ये वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है स्टूडेंट। ये कैसा फॉर्म है, ये वेक्टर का फॉर्म है। दूसरी चीज़ आप समझिएगा, जब दो वेक्टर, देखिए ध्यान दीजिएगा, पैरेलल होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, पैरेलल, तो स्टूडेंट उसके बीच का अगर दूरी हमको निकालना है तो हमको सबसे ऊपर वाला ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर दोनों पैरेलल नहीं हैं, ठीक है, जैसे पैरेलल नहीं है, तो अगर इसके बीच की दूरी हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर बात क्या आती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ध्यान देने की क्या ज़रूरत होती है कि चलिए इसको जो है पहले काम करते हैं, उस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए स्टूडेंट, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं A1 और इसको क्या बोलते हैं B1, इसको क्या बोलते हैं A2, इसको क्या बोलते हैं B2। लेकिन यहाँ पर B1 और B2 दोनों सेम ही है। जब दोनों सेम हो तो समझ जाना चाहिए कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल अर्थात समांतर हैं। जैसे जो चीज़ यहाँ लिखा है लेम्डा के यहाँ पर मल्ट गुणांक में और यहाँ म्यू के अगर गुणांक में दोनों चीज़ सेम टू सेम हो जाए तो ये हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि दोनों लाइन समांतर हैं अर्थात पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों मैच ना करें तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये समांतर नहीं है और उस कंडीशन में ये फार्मूला लगेगा। अगर दोनों मैच कर जाए तो आपको ये लगाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप चाहो तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट आप लिख लो, बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए A1 की जो वैल्यू है वो क्या लिखा है, I+2j और यहाँ पर क्या लिखा है -4k है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, वेक्टर है ये। और वेक्टर A2 इसकी देखिए वैल्यू क्या लिखा है, ये है, ये वाला, इसको A2 बोलेंगे। तो 3i हो गया और यहाँ पर 3j है और यहाँ पर -5k लिखा है, ठीक है। और ये दोनों सेम है, एक जैसा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, इसको केवल हम B लिख देंगे, B वेक्टर। क्या लिखेंगे, B वेक्टर। और B वेक्टर लिखने के बाद में हम यहाँ पर चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, क्योंकि B1 ये है B2 ये है, लेकिन दोनों चूंकि सेम है इसलिए यहाँ पर B अकेले लिखा जाएगा। B1 B2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 2i हो गया और यहाँ पर 3j, यहाँ पर 6k हो गया। देखिए ये मैं अनसॉल्व लगवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ये जो है हमने इसका वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में रख दिया, वहाँ पर आप जा करके इसको देख भी सकते हो, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या करना है, मुझे तो शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमको काम करना है। कैसे, जैसे A2 - A1 लिखा है तो पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, निकालेंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू पहले हम निकालते हैं। कैसे निकालोगे, यहाँ लिखोगे A2 - A1, ठीक है। तो A2 की वैल्यू देखो क्या लिखा है, ये लिखा है। तो A2 की जगह पे यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3i
+3j और यहाँ पर -5k है, ठीक है। और -a1 की जगह देखिए ये वैल्यू लिखा है I है, ठीक है, +2j है, उसके बाद -4k है। अब यहाँ पर छात्रों देखो इतना काम तो हमारा हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ब्रैकेट को थोड़ा चलिए तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3i है, यहाँ पर 3j है और यहाँ पर -5k लिखा हुआ है। जब ये ब्रैकेट ऑफ होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I, ये -2j और यहाँ प्लस का 4k हो गया कि नहीं। तो इस तरह हो जाता है ये। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप भी अच्छे से जान रहे होंगे। अब देखिए I में से I को घटा देंगे, सपरेट कर देंगे, तो 3 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2i बच जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ देखिए j है, यहाँ j है, 3j से जब 2j को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो केवल यहाँ पर j बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -5k है, यहाँ पर 4k है, तो अब उल्टा घट जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का k बचेगा। तो ये वैल्यू किसका निकल के आया, ये वैल्यू आ गया a2 - a1 की वैल्यू आ गया। देखिए आ गया ही नहीं आ गया। अब मुझे किसकी ज़रूरत होती है, मुझे एक तो ये ज़रूरत है मॉड, देखिए मॉड में b लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू निकाल लोगे पहले। तो चलिए इसकी वैल्यू निकाला जाए पहले। तो इसकी वैल्यू b की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर। तो b की जगह क्या लिखोगे, 2i + 3j और फिर क्या लिखा है +6k लिखा है। देखो जो लिखा है, जो हमारे इसमें जिसका यूज है, हम केवल वही काम करेंगे, अपने मन से नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है पैरेलल है, इसलिए ये वाला नहीं लगेगा रूल सूत्र। हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, फार्मूला, केवल ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से काम करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे ही यहाँ से क्या हटता है, ये मॉड हटता है, वैसे ही यहाँ पर रूट बन जाता है, जैसे कि आपको पता है। और जो I का यहाँ पर कोफिशिएंट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर हो जाता है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर हो गया। और इस हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 36 हो गया। तो 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 49, तो हो गया 49 हो गया। और 49 किसकी वैल्यू होती है, जो है 7 की होती है। तो देखिए मॉड v की जो वैल्यू है, मॉड v वेक्टर की जो वैल्यू है वो 7 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए छात्रों, हम लोगों का काम क्या है, देखिए a2 - a1 निकाले, इसका निकाले। अभी क्रॉस वाला चलो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस का काम कैसे होता है, देखिए देखिए क्रॉस a2 - a1। अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो वहाँ रखोगे। तो मतलब ये है कि जो फार्मूला है हमेशा फार्मूले के हिसाब से लगाना है, बल्कि अपने मन से नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे अपने मन से लगा रहे हैं कुछ भी, जो फार्मूले में हमको वैल्यू रखनी है वही चीज़ हम यहाँ से निकाल रहे हैं, बाकी इधर उधर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर छात्रों ध्यान दीजिएगा, आप क्या करोगे, एक बनाओगे, 2 खड़ी लाइन बनाओगे, ठीक। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब 2 खड़ी लाइन बनाने के बाद में देखिए I यहाँ लिखोगे, यहाँ j लिखोगे, यहाँ पर k लिखोगे, ये डिटर्मिनेंट का साइन बनाओगे अर्थात। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, पहले लिखा है b, तो b की वैल्यू पहले रखना पड़ेगा। तो b की वैल्यू क्या, देखिए b का कोफिशिएंट 2 3 6, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 3 6 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए a2 - a1 है, तो a2 - a1 की जो वैल्यू निकल के आया स्टूडेंट, ये निकल के आया। तो क्या है, 2 1 -1, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, यहाँ 1 छिपा है, तो क्या हो जाएगा 2 1 -1 आ गया। तो प्रिय छात्र अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो हम लेंगे I लेने के बाद ये लाइन चला गया, ये लाइन चला गया, तो 3 का नम कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस का 6 हो गया। अब स्टूडेंट ये वाला जो टर्म होता है ये निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव साइन लगा दोगे, ठीक। यहाँ पर जो होता है ये आप इसको निगेटिव लगा दोगे इसके सामने। जब ये लग जाएगा तो ये लाइन चला जाएगा, ये लाइन चला जाएगा, आपका कौन बचेगा, ये और ये बच जाएगा। तो मतलब 2 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। और प्लस का k है यहाँ पर, ठीक। अब ये लाइन चला गया, ये लाइन चला गया, 2 1 जा 2 आ गया यहाँ पर, और -3 2 जा 6 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 3 6 2 कितना हो जाएगा,
माइनस का 9i, ठीक है, ये 6 3 9, क्लियर हो गया नहीं हो गया। और यहाँ पर देखिए 12 और 2 14, माइनस 14, और यहाँ माइनस लगा तो प्लस का 14j हो गया, और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 4k हो गया, ये हो गया। तो ये वैल्यू देखिए किसकी आ गई स्टूडेंट, ये वैल्यू निकल कर इसकी आ गई। ठीक, चलिए अब एक काम करते हैं, सारी वैल्यू उठा करके यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9, शॉर्टेड डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो शॉर्टेड डिस्टेंस बराबर ये यहाँ पर लिख देता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या है देखिए b क्रॉस a2 माइनस a1, वही अपान क्या लिखा है मॉड b, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर ले जा करके रख देंगे इसको। तो अब देखिए हमारी बात समझिएगा, इसकी जगह पे क्या वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आई है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे माइनस का 9, ठीक है, और यहाँ पर क्या है i लिखा है, यहाँ पर हो गया 14j, यहाँ पर माइनस का 4k है। ठीक, अब पूरे के अपान में देखिए क्या लिखा बच्चों, पूरे के अपान में देखिए क्या है मॉड v की वैल्यू हमने यहाँ पर 7 निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे ही ये मॉड हटेगा तो मॉड तो ऊपर भी लगेगा, मॉड इस पे रहेगा, 7 का तो मान लीजिए 7 ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे भी तो मॉड है, जैसे मॉड हटेगा तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 9 जा 81, और 14 का 196, भाई ऐसे देख लो 14 गुणे 14, ठीक है, 4 चौक 16, 4 1 9, देखिए 4 1 9 4 1 5 हो गया। ठीक, हासिल एक था ना, और 1 चौके 4 1 1 9 1, तो 6 9 1 196 आ गया। और इसका करोगे प्रिय छात्र 4 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबको जोड़ लेते हैं। तो सबको जोड़ोगे तो कितना आ गया 196 81 16, तो 6 6 12 12 1 13, ठीक है, और 9 1 10 10 8 18 1 19, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा भाई 19 1 1 2, तो हो गया 293, तो रूट 293 बटे में क्या आ गया 7 आ गया। अब चाहो तो इसके आगे अगर सॉल्व हो तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो आपका इतना भी लिख दोगे, ठीक है, तो इतना यूनिट जो है आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व होता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।